बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने सियासत से किनारा कशी की वजह बता दी। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी ने टोरंटो में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जिस दौरान उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में सियासी क़यादत आइंदा भी कभी नहीं उभर सकेगी, इसी वजह से सियासत छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासतदानों के पास सियासत करने के सिवा कोई और काम नहीं होता, यही उनका कारोबार और जीना मरना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर इमरान खान पर हमले की FIR को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान पर हमले की दर्ज FIR कबूल नहीं, FIR मुतासरीन की मंशा के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर हमले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है, जबकि हमारी सारी तवज्जो FIR पर है, क्योंकि पोटेंशियल की बात सुने बगैर मुकदमा दर्ज किया गया। जब तक राना सनाउल्लाह बैठे हैं इंसाफ नहीं हो सकता। PTI रहनुमा का कहना था कि लॉन्ग मार्च का आगाज कल वजीराबाद से होगा। आज़ादी मार्च हर सूरत में मंजिल हासिल करेगा। इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। अब पूरी कौम अब तैयार बैठी है। चेयरमैन PTI इमरान खान पर कातलाना हमले की FIR दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोटिस सामने आ गया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोटिस में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से FIR दर्ज करने के हुक्म पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौजूदा केस में IG पंजाब को FIR दर्ज करने का हुक्म देना गैर मुतल्लका है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को खत लिखकर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर हमले के हक़ाइक़ जानने के लिए कमीशन बनाने की इस्तदा की थी। अमेरिका ने भारत के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने की उम्मीद का इज़हार किया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि रूस के साथ भारतीय तजारत को जानबूझकर इस्तंशी दिया गया है, तवानाई के लिए भारतीय ज़रूरियात को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा, हम साथ ये भी कहते रहे हैं कि दूसरे ममालिक पर लाजिम है कि रूस के साथ तजारती ताल्लुकात पर इन्हिसार कम करे, ये सब के मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में चंद अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मुलाकात में इमरान खान के लॉन्ग मार्च और दीगर मुल्की सियासी व माशी सूरत हाल पर नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ COP 27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र के शहर शर्म उल शेख पहुँचे थे। वफाकी वजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने मुज़ाकरात से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI से राब्तों की तस्दीक कर दी। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ के कुछ संजीदा लोगों ने राब्ता किया था, लेकिन इमरान खान की जिद और अना के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता। वफाकी वजीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि इसलिए तहरीक इंसाफ के संजीदा लोग भी बेबस हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और पीपल पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान तसादुम के रास्ते पर चल रहे हैं। कमर जमान कायरा ने कहा, उन्होंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया वो तसादुम के जरिए किया है, चाहे वो तसादुम अपोजिशन जमातों से हो, इलेक्शन कमीशन से हो, फौज से हो या अदलिया से हो। फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि अब उनका मौक़िफ़ यही है कि मेरी बका लड़ाई में ही है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर और पीपल पार्टी के रहनुमा का कहना था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, न ही उनका ऐसा कोई मतलब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि पंजाब पुलिस सूबे में हमारी हुकूमत के मातहत होने के बावजूद में अपना केस रजिस्टर नहीं करा सका।
इमरान खान ने तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरा केस रजिस्टर करने से पंजाब पुलिस ने इनकार कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि फिर पंजाब पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने कहा, बंद कमरे में 4 लोगों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया और जिन ताकतवर लोगों ने कत्ल का मंसूबा बनाया उन्हें बुलेट प्रूफ शीशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान का कहना था कि वाक़ये की आज़ादाना तहकीकात चाहता हूँ। आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है कि लोगों को उनकी मर्जी की हुकूमत मुंतखब करने दी जाए।